हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल हैं आप लोगों के। दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर ईस्टर्न या पूर्वांचल हिल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ईस्टर्न हिल्स या फिर इसका दूसरा नाम है पूर्वांचल हिल्स, इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ बहुत सारी ऐसे हिल्स हैं जो कि छोटी बड़ी हैं, पहाड़ियाँ ही हैं, लेकिन इन पहाड़ियों से काफ़ी हद तक यकीन मानिए, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी पहाड़ी कहाँ है और किस तरीके से है। तो दोस्तों, यहाँ आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ निशान लगाते चले जाएंगे। मैंने इस टेरेन में समझाने की कोशिश इसलिए करी है क्योंकि ये सारे का सारा जो है ये पहाड़ी इलाका है और इस पहाड़ी इलाके को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नक्शे को मैंने थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिफाई कर दिया है क्योंकि मैं इसमें माउंटेन रेंजेस दिखाना चाहता था। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली यहाँ एक ये जो माउंटेन रेंज इस तरीके से आपको दिखाई देगी, इधर इस माउंटेन रेंज का नाम है डफला हिल्स। इन नाम को पढ़ लीजिएगा, इसमें से इन हिल्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डफला हिल्स, डफला के बाद इसके जस्ट ऊपर की तरफ यहाँ एक छोटी और रेंज दिखाई देगी जिसका नाम होगा मीरी हिल्स। डफला हिल्स, उसके बाद मीरी हिल्स, यहाँ एक रेंज इस तरीके से है जिसका नाम है अबोर हिल्स, ABOR, अबोर हिल्स। और एक रेंज इस तरीके से आपको यहाँ दिखाई देगी जिसका नाम है मिशमी हिल्स। डफला, मीरी, अबोर, मिशमी, चार नाम याद रखिए। डफला, मीरी, अबोर, मिशमी। डफला, मीरी, अबोर, मिशमी। एक माउंटेन रेंज यहाँ आपको इस तरीके से ये दिखाई दे रही है दोस्तों, इसे ब्लू कलर से ही लिखते हैं। ये जो रेंज आपको दिखाई दे रही है, इस पूरी रेंज का नाम है पटकाई बूम रेंज। इस नाम को याद रखिएगा, पटकाई बूम। यहाँ ये जो रेंज है पटकाई बूम, ये लगभग नागालैंड और अरुणाचल के अंदर एक बॉर्डर सा बना रही होती है। मेनली ये नागालैंड है और म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर के पैरेलल है। इसी के दूसरी तरफ यहाँ एक और रेंज यहाँ दिखाई देगी और ये पूरी की पूरी रेंज आगे निकलकर बिल्कुल अंडमान निकोबार तक जा रही है और इस रेंज का नाम है अराकानो योमा हिल्स। ये रेंज म्यांमार में है और इसका नाम है अराकानो योमा हिल्स और ये कहीं ना कहीं इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर डिसाइड करती है। बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड म्यांमार, इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर ये डिसाइड करती है। इससे आगे नागालैंड की जो माउंटेन रेंज है, नागालैंड की जो माउंटेन रेंज है, नागालैंड से बना है वर्ड नागा, तो नागा हिल्स। इन्हीं के अंदर, इन्हीं हिल्स के नाम पर और इन्हीं ट्राइब्स के नाम पर इस रेंज का नाम रख दिया गया है। इसी तरीके से मणिपुर में ये जो रेंज है इसका नाम है मणिपुर रेंज। मणिपुर के अंदर जो रेंज है इसका नाम है मणिपुर रेंज। और मिज़ोरम के अंदर ये जो पूरी की पूरी माउंटेन रेंज आपको दिखाई देगी, इसका नाम है मिज़ो हिल्स। यानी नागा में, नागालैंड में नागा हिल्स, मणिपुर में क्या नाम है, मिज़ो हिल्स, और क्योंकि वहाँ मिज़ो जनजाति रहती है, और मणिपुर में मणिपुर हिल्स और मिज़ोरम में मिज़ो हिल्स। त्रिपुरा के अंदर वही रेंज है जो हल्की हल्की छोटी छोटी रेंजेस दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है त्रिपुरा हिल्स। इन हिल्स का नाम है त्रिपुरा हिल्स।
त्रिपुरा की जो रेंज है इसका नाम है त्रिपुरा हिल्स। आसाम में एक तो रेंज आपको ये दिखाई देगी और एक माउंटेन रेंज आपको ये दिखाई देगी। दो माउंटेन रेंजेस आपको दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर नीचे वाली जो रेंज है इसका नाम है बरेल हिल्स और ऊपर वाली जो रेंज है इसका नाम है मीरी हिल्स। एक बरेल हिल्स और दूसरा मीरी हिल्स। बरेल हिल्स और मीरी हिल्स दोनों अरुणाचल प्रदेश के अंदर हैं। दोनों की दोनों जो रेंजेस हैं वो अरुणाचल प्रदेश में हैं। इसके बाद मेघालय जो पूरे का पूरा 3 हिस्से हैं, यहाँ पर 3 रेंजेस अलग अलग दिखाई देंगी आपको। मेघालय में 3 रेंजेस आपको अलग अलग दिखाई देंगी, जिनमें से पहली जो रेंज है उसका नाम है गारो हिल्स। दूसरी रेंज का नाम है खासी हिल्स और तीसरी रेंज जो है इसका नाम है जयंतिया हिल्स। गारो, खासी, जयंतिया। तो दोस्तों ये लगभग 14 हिल्स हैं जिनके आपने नाम याद करने हैं और ये नॉर्थ ईस्ट में मौजूद हैं। इनमें से क्वेश्चंस आए दिन पूछे जाते हैं। इनमें से आए दिन आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी हिल्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं। समझे? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की 5 हिल्स आपने याद करनी है। डफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, पटकाई बूम। डफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, पटकाई बूम, ये 5 हिल्स जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। नागालैंड में नागा हिल्स हैं, मणिपुर में मणिपुर हिल्स हैं, मिज़ोरम में मिज़ो हिल्स हैं और त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स हैं। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आसाम के अंदर 2 हिल्स के नाम आप याद करेंगे, मीरी हिल्स और बरेल हिल्स। और मेघालय जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो असलियत में 3 हैं, गारो, खासी, जयंतिया। गारो हिल्स, खासे हिल्स, जयंतिया हिल्स। और यहीं से आपको चेरापूंजी और मासेन राम दिखाई देगा, जहाँ से सारे का सारा आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देता है कि किस तरीके से ये जो माउंटेन मतलब चेरापूंजी मासेन राम के अंदर ही दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये हमने अभी कवर करी, जिसके अंदर हम आपको प्रॉपर तरीके से नॉर्थ ईस्ट की माउंटेन रेंजेस पढ़ा चुके हैं। ये सारी माउंटेन रेंजेस हिमालयाज़ का हिस्सा हैं। इसी मैप को अगर मैं छोटा करके दिखा देता हूँ तो आपको एक चीज़ और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, जो मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि यहाँ ये देखिएगा कि इस तरीके से ये माउंटेन रेंज राउंड करके यहाँ ये जा रही है। ये पूरा हिमालयाज़ का जो रेंज है ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये बल्कि मेघालय प्लेट्यू जो है वो तो दक्कन का ही पार्ट है इस तरीके से, और फिर कहीं ना कहीं ये समंदर में डूबती है और अंडमान निकोबार की फॉर्म में दोबारा से ऊपर दिखाई दे जाती है। तो अंडमान निकोबार को भी ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो हैं ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये हिमालय का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है। तो यहाँ आप देखेंगे तो असलियत में 2 प्लेट्स हैं। एक तो ये प्लेट जो है ये यूरेशियन प्लेट है और ये जो दूसरी वाली प्लेट है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। और जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर ये दोनों प्लेट्स आपस में एक दूसरे के साथ हिट कर रही हैं, जिसकी वजह से ये माउंटेन रेंजेस जो हैं ये ओरिजिनेट हुए हैं। तो दोस्तों इसे देखेंगे और यही रीज़न है जब आप और अच्छे लेवल पर ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो यहाँ एक क्वेश्चन आ जाता है कि इस पूरे रेंज के अंदर, इस पूरे रीजन में, खासकर ये जो हिमालयाज़ वाला है, इस पूरे रीजन के अंदर क्या था। तो मज़े की बात ये है इस पूरे रीजन में, और बल्कि यहाँ तक ये पूरे का पूरा जहाँ हिमालय है और नॉर्थर्न
प्लेन्स और ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है, यहाँ पर एक सी होता था जिसे टेथिस सी यानी टेथिस सागर कहा गया, और इस टेथिस सागर के अंदर मतलब गहराई कम थी, तो यहाँ से आने वाली जो नदियाँ थी इन्होंने और चंबल जैसी पुरानी नदियों ने इस सागर को भर दिया, और यहाँ पर हिमालयाज़, एक तरह हिमालयाज़ बन गया और दूसरी तरफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया बन गए। इसको हम फिर कभी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, अभी इसको ज़्यादा समझाने की जगह नहीं है या फिर ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम अगली क्लास में आप लोगों को रेस्ट ऑफ द माउंटेन्स या हिल्स ऑफ इंडिया पढ़ाएंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी हिल्स मौजूद हैं और कौन कौन सी हिल्स जो हैं आपको पढ़नी हैं, जिनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। दोस्तों, ये सारी के सारी हिल्स के आपको यहाँ पर फोटोग्राफ्स के साथ या मैप के साथ पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।